हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपको देखकर क्या सोचते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। और मेरी तरफ से आप सभी को वट पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उन्हें देख कर क्या सोचते हैं। Okay, 6 of Cups, 9 of Cups, ओके ओके 3 कार्ड है तो मैं नहीं लूंगी। ओके, 10 of Pentacles, Justice, Queen of Wands, okay, 5 of Swords, okay, prisoners guide me, King of Pentacles, 2 of Swords, Knight of Swords, Knight of Wands। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो, आप किसी के लिए फील कर रहे हो, या कोई आपको अपनी दुनिया मान के बैठ चुका है, कोई आपके तरफ आ रहा है, किसी ने आपको ऑफर किया है, या आप किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कोई कम्युनिकेशन की या कोई ऑफर आपके लाइफ में आ रही है, या ये फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है। कोई पर्सन, चार्मिंग पर्सनैलिटी आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पे दिख रही है। किसी का ऑफर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर मैरिड हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, आपके जो भी पार्टनर है, वो आपके साथ कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं। ओके, देखो, ये आपके मतलब जिनका आपके ऊपर क्रश है, और आपके हस्बैंड या आपके ऑलरेडी जो पार्टनर चल रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग दिख रही है। देखो, आपने शायद फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, आपके पार्टनर की कंडीशन सही नहीं थी, फिर भी आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है या इमोशनली सपोर्ट किया है, फिर भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, फिर भी आप ने उनका साथ दिया है। तो वो प्राउड फील करते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में आप ही एक हो जो उनके लिए बने हैं। आपके साथ ही वो खुद को कंप्लीट फील करते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ, मतलब ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही, तो रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि भाई इस टाइम पे प्लीज़ यूनिवर्स, जितना हो सके सच मेरे मुंह से निकाले, कोई शुगर कोटिंग ना हो। जितना आप बताना चाहते हो मैं उतना ही बोल पाऊँ। प्लीज़ जो मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए ही होंगे, प्लीज़ वही मैसेज मुझे देना। वीडियो छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, बट उतने ही मैसेज देना जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए जितने मैसेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उतने सारे मैसेज देना। उनके लिए जो चीज़ें कनेक्ट होती है वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है। इस टाइम पे आप किसी की केयर करते हुए लोगों को दिख रहे हो। आप ना इस टाइम पे केयरिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा बाहर आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे आपका सेल्फिश बिहेवियर भी दिख रहा है। कोई लोग हैं जो आपको ऐसे समझ रहे हैं कि हाथी के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। कोई आपके बारे में ये भी बोलता है, और कोई लिटरली ये बोलता है कि भाई आप ना सबकी केयर करते हो, छोटे की, बड़े की, आपसे एज में छोटे हो या आपसे एज में बड़े हो, आप हर तरह के इंसान की केयर करते हो। बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है। और साथ में मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसे लोगों के साथ आप पंगा ले रहे हो, जो लोग ना पहले आपके साथ बहुत पंगा लेते थे। मतलब इन ऐसे लोगों ने, मतलब आप ना बोलना सीख गए हो,
आप ना जैसे को तैसा बन गए हो, इस वजह से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप ना मतलब जिन लोगों ने आपके साथ जैसे किया ना, आपको के सामने किसी की रियल फेस आ गई तो आपने उनके साथ वैसे ही चीज़ें की। मतलब आप ना सबको जवाब देते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसे लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है या सेल्फिश नेचर आपके अंदर दिख रहा है। बट ऐसे नहीं कि पूरी की तरह पूरे सेल्फिश हो रहे हो। जिन लोगों ने आपके साथ सेल्फिशनेस दिखाई है एक टाइम पे, उन लोगों को ही आप वो अपना क्या बोल रहे हो, एक पर्सनालिटी उन्हें वैसे दिखा रहे हो। और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, इस टाइम पे किसी की केयर करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ये भी दिल लग रहा है कि भाई आपके लाइफ में ना हर एक चीज़ है, आपको ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ आपके पास है। अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा फाइनेंस है, अच्छी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे अच्छे खासे कर रहे हैं, तो आपके पास हर एक चीज़ है। आप खुश हो, आप सेटल हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, हाई अथॉरिटी जॉब है आपकी, या आपका खुद का बिजनेस है, फाइनेंशियली भी बहुत हार्ड वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में चीज़ें मिली है, नहीं, आपने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, बहुत हार्ड वर्क किया है, तब जाके आपको ये चीज़ें मिली हुई है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और लोग देख भी रहे हैं आपको वैसे। बट यहाँ पे एक किंग वाली, और मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है कि भाई एक ऐसा बंदा है जो जितनी चीज़ें हैं ना उतने में सेटिस्फाइड है, खुश है। ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक और दिख रही है कि भाई लोग ना इस टाइम पे आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये मान रहे हैं, पावरफुल मान रहे हैं, या आप पावरफुल हो, आपके बातों की वैल्यू है। ओके, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू दिख रही है, सच में बहुत पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है आपकी। देखो, लोग डर भी रहे हैं आपसे, और आपकी पॉजिटिव लोगों के नज़र में आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी दिख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा आप कमाते हो। ऐसा भी हो सकता है आपने अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया हो सकता है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा खासा है, आप अपने फैमिली के ऊपर पैसे खर्च करते रहते हो, या आप अपने फैमिली को एक जो क्या बोलते हैं लग्जरी लाइफ देनी है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, और आप अपने फैमिली बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, और आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लोग आपको देखकर ये भी सोचते हैं कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होते हो, कभी कभी आप लेट डिसीजन बनाते हो, क्योंकि आप जल्दी डिसीजन नहीं बना पाते, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में रहते हो, आप क्रॉस रोड पे खड़े रहते हो, जल्दी आप डिसीजन नहीं बना पाते। तो ये चीज़ भी देखो, आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, बट आप मतलब बहुत फास्ट एक्शन नहीं ले पाते, या बहुत फास्ट डिसीजन नहीं बना पाते, आप क्रॉस रोड पे खड़े रहते हो। इस वजह से कभी कभी चीज़ें में डिले हो जाता है, जब आपको वो चीज़ करनी चाहिए तब आप वो नहीं करते, और फिर हिजिटेट हो जाते हो कि आपको करनी है। इस तरह की आपकी एनर्जी बन जाती है। आप जल्दी से कोई डिसीजन नहीं बना पाते, और जब डिसीजन बनाते हो तो बहुत फास्ट एक्शन लेते हो। इस तरह के भी लोग आपको देख रहे हैं। लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर इंसान हो, आप हमेशा सच के साथ खड़ा रहोगे, हमेशा आपकी बोली ना बहुत ज़्यादा तीखी हो सकती है, तीखी बोली वाले इंसान आप दिख रहे हो। आप ना बोल के ही मतलब लोगों को मतलब ठंड कूल कर रहे होंगे, तो ऐसी एनर्जी कोल्ड, सामने वाला बंदा कोल्ड हो जाता होगा जब आप बोलते होंगे ना। तो मतलब आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले इंसान हो, बहुत कर्मा बिलीवर इंसान हो, हमेशा सच के साथ खड़े रहोगे, हमेशा सच का साथ दोगे, कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करोगे, कभी किसी का हक नहीं छीनोगे। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है। साथ में लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना इस टाइम पे कोई चीज़ चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, या बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रहे हो। बट लोगों को ऐसा लग रहा है आप जो एक्शन ले रहे हो वो गलत डायरेक्शन में ले रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अगर आपकी कहीं गलती हो रही है, चीज़ काम नहीं बन रहा है, तो लोगों से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरा काम है, मैं इसमें क्या गलती करता हूँ या करती हूँ जिससे मुझे चेंज करना चाहिए। ओके। और यहाँ पे मुझे और एनर्जी दिख रही है कि भाई लोग आपको ना बहुत बोल्ड देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, हर चीज़ मतलब निडर होके चीज़ों से लड़ना,
चीज़ों से भागना नहीं, चीज़ों से मुंह फेरना नहीं, आप चीज़ों को सामने डट के सामना कर रहे हो। और ऐसा ही नहीं, प्रेजेंट में भी आपका ध्यान है और फ्यूचर में भी आपका ध्यान है। फ्यूचर के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो, सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही नहीं, प्रेजेंटली भी आप चीज़ों के ऊपर अपने लाइफ में कमांड हासिल करके बैठे हो। आप अपने रिलेशन हो, आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, हर एक चीज़ में आपका कमांड है यहाँ पे, ऐसे लोगों का कहना है। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो, बट आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा लोगों का कहना है आपको लेके। कि भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो ना और इतनी स्पीड रहेगी ना आपकी, तो आप गलत संगत में हो सकते हो। ओके, आपके आसपास का जो क्या बोलते हैं ग्रुप सर्कल है वो सही नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ी चीज़ों को चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आपके लाइफ में कोई इंसान आ रहा है या आप किसी के लिए फीलिंग रख रहे हो, आप अपनी फीलिंग किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। ओके, अभी करंटली आपका किसी के ऊपर क्रश हो सकता है। ओके, या कोई पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है। कोई बंदा आपके मतलब शादी का प्रस्ताव लेके आ सकती है उनकी फैमिली, और आपकी शादी फिक्स हो सकती है। मुझे अरेंज मैरिज पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा दिख रही है, या इन दिनों में आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। और अरेंज मैरिज में भी आपको पर्सन बहुत अच्छा मिला है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है इस पर्सन का। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके ओके, 5 of Wands, King of Cups। अगर हम डेज मतलब डेट की बात करें ये, तो हम यहाँ पे 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथ में मुझे 20 नंबर दिखा है, 8 नंबर दिखा है, 5 नंबर दिखा है, और 14 नंबर दिखा है, 10 नंबर दिखा है। 10 की एनर्जी है ये, 8 की नहीं है। यहाँ पे मुझे 5 की एनर्जी रिपीट दिख रही है। ओके, अगर मंथ्स की बात करें हम, तो जुलाई मंथ, मार्च मंथ। ओके, ये 2 मंथ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर हम नेम्स की बात करें कि किस नाम से, लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो डी है, एन है, एच है, ओके, जेड है, एम, ई, ए, ओ भी हो सकता है किसी का। ओके, ये कुछ लेटर्स दिख रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आपको ना आपकी जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ रियलाइज़ होते हुए दिख रहे हो। आपको आपकी गलतियाँ समझ में आ जाएगी कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, और आप अपने गलतियों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। आप कोई चांस मांग रहे हो यूनिवर्स से, या आप किसी चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाहते हो। कोई गिल्ट भी आ सकता है आपको किसी चीज़ का। आपको आपकी गलती समझ में आने वाली है कुछ टाइम के बाद। ओके, आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी को पार्शलिटी नहीं करते हुए दिख रहे हो, किसी के ऊपर उंगली उठाते हुए नहीं दिख रहे हो। आप ना चीज़ों को शांति से छोड़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। आने वाले टाइम में आप चीज़ों को शांति से छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सारी चीज़ें ठीक है, प्रॉब्लम है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, लोनली फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, किस तरह से क्या करें। आप ना उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के फिर भी, और बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो। ओके, और कॉन्फिडेंटली चीज़ों से निडर हो लड़ रहे हो। आप अपने आने वाले टाइम में आप अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा ओपन करोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे आने वाले टाइम में। ओके, और आप अपने आप प्यार और प्यार और केयरिंग से लोगों को दिल जीतते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा केयरिंग, प्यार करते हुए दिख रहे हो, निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिविटी से चीज़ों को आगे देख रहे हो। कुछ आपके लाइफ में न्यू चैप्टर चालू हो सकते हैं, और उन चैप्टर्स को बहुत न्यू नज़रिए से आप देख रहे हो।
ओके, और बहुत एफर्ट डाल रहे हो। आप अपने जो भी ड्रीम्स है उसे पूरे करने के लिए बहुत बहुत एफर्ट डालते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हो उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, मून। ओके, मुझे यहाँ पे आपका मून ये दिख रहा है, वीक दिख रहा है, तो आपको अपने मून के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मून के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले आप अपने मम्मी की केयर करना। अगर आपकी मम्मी आपके पास नहीं है तो मून लाइट में, आज फुल मून है वैसे भी, और आज आपको मून लाइट में जाके बैठने की ज़रूरत है। 10 मिनट बैठोगे फिर भी हो जाएगा, तो आपको मून लाइट में बैठने की ज़रूरत है, उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि भाई देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, कंफ्यूज रहते हो, खुद ने लिए हुए डिसीजन के ऊपर ही क्वेश्चन करते हो, हमेशा आपको सैड लगेगा, सैड फील होगा, तो आपको मून लाइट लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर आपके मदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो इसका भी इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छे बनाओ, दूसरा मून के लाइट में बैठ जाओ। ओके, या क्या करो, पानी की कांच की बोतल होनी चाहिए, उसमें पानी भरो, तुम जितना पी सकते हो उतना, उसे पूरी रात मून लाइट में रखो और दूसरे दिन सुबह उठ के पी लो। ओके, ये इससे भी फ़ायदा होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपको ना, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ना अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है, हाँ पता है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हाँ ये हार्ड टाइम है, मुझे भी पता है तुम्हारे लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है, बट आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको खुद को संभालना है, खुद को समझना है। यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं खुद को संभालने के लिए, खुद को समझने के लिए। ओके, हर किसी को चांस नहीं मिलता खुद को समझने के लिए। आपको खुद को समझना है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप शांत क्यों रह रहे हो, आपको चीज़ों से मन क्यों उठ गया है, आप चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लग रही है। आपका हर एक क्वेश्चन आपके अंदर उसका आंसर है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, आपसे यार छोड़ो, अपसेट मत हो। एंजाइटी, जो डिप्रेशन है, जो आप रात नहीं सो पा रहे हो, खुद की तरह यार खुद थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो। टाइम पे उठो, टाइम पे सोने की कोशिश करो, कुछ बुक रीड करने की कोशिश करो, जिम ज्वाइन करो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे तुम्हें अच्छा फील हो जाए। ग्रुप्स के साथ, आपको ना लोनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लोनलीनेस आपका कंफर्ट हो गया है। भाई यूनिवर्स देखो, अकेले रहना, यूनिवर्स कभी अकेले रहने के बारे में नहीं बोल रहे। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि डिस्टेंस, डिटैचमेंट, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले रहो, सारी प्रॉब्लम अकेले ही करो, ऐसा नहीं बोल रहे। तुम भी जाओ, लोगों के साथ घुलो मिलो, एंजॉय करो, सब चीज़ें करो, बट उस चीज़ से अटैच मत होना। उस चीज़ को ये सारी चीज़ें मान के बैठ जाते हो, है ना। जैसे अगर मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी से आपको प्यार होता है ना, तो आप खुद को भूल जाते हो, उस पर्सन की खुशी, उस पर्सन को क्या पसंद है, उस पर्सन की सारी चीज़ें, तब आप खुद को भूल जाते हो। और फिर वो जब पर्सन निकल के जाता है तो आपको उस पर्सन के ऊपर गुस्सा आता है, खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट रखा। आप अकेलेपन को चूज़ करते हो। यार अकेलेपन को चूज़ करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। दुनिया नहीं थमने वाली, ना कोई ग्रह रुकने वाला है आपके लिए, ना कोई लोग रुकने वाले हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं रुकने वाली, वो भी अपने अपने काम करेंगे। तो आपको भी उठना है, दे दो टाइम, दे दो खुद को, रो लो, जितना रोना है, जितनी गालियाँ देनी है, सारी चीज़ें करो, बट उठो, नेक्स्ट डे उठो। ओके, उठो, मतलब उठो, जिम जाओ, जो चीज़ें, कॉलेज जाओ, अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो तो अगर कुछ दोस्त है, 2-4 दोस्त है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उन्हें बोलो कि यहाँ पे आ जाओ, चलो हम जाते हैं, घूमते हैं, चाय पी के आते हैं, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा घूमो, तुम फ्रेश हो जाओगे। जैसे ही तुम बाहर जाओगे ना, एकदम फ्रेश फील करोगे। रूम के अंदर बैठना सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना भी सोल्यूशन नहीं है। लोनलीनेस
कब अच्छी लगती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मुझे जितना बताना था मैंने बताया, आपको जितना समझना है आप समझोगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आपको अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना है, खास करके आपके फैमिली में जो सीनियर मेंबर्स हैं। और आपको बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो, पार्शलिटी बिल्कुल मत करना, पार्टनर के साथ चीटिंग बिल्कुल मत करना, आपको गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।